जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमती भक्ति वेदांत स्वामी नाम्ने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पश्चात्तिष्ठायिने। हरि ओम। So this is, we are talking about the Prabhupada, how Prabhupada presented Radharani in this world, है कि नहीं? ये हमको पूछा, how Prabhupada presented Radharani in this world. Let us say, before knowing Radharani, Radharani means हमारा मेरा आचार्य विशिष्ट आचार्य विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर राधारानी के बारे में क्या बोला? राधा कृष्ण पुनर्विकृति लादिनी शक्ति। सो एंड सो। अच्छा अच्छा, तो भगवान का बहुत शक्ति है, इसमें उनका मोस्ट अंतरंगा शक्ति जो है, जो उसको आनंद देता है, उसका है आह्लादिनी, वही राधारानी उसका शक्ति का पर्सोनिफिकेशन, क्या कहेगा, उसका मूर्ति, उनका मूर्ति है। जैसे कोई बड़ो आदमी का होता परस्य शक्ति विविध ही विश्वते है, स्वाभाविक ज्ञान बल क्रिया समथिंग लाइक दैट। तो और एक उद्धृत है शास्त्र से, हमारा आचार्य ने बताया, जो बड़ा आदमी है उनको चैतन्य भगवान जैसे कहा, क्या है, न तस्य कार्यं करणं न विद्यते। जो बड़ा आदमी है होता, वो आपने कुछ काम करता नहीं, उसका काम करने का उसका असिस्टेंट डिप्यूटी बहुत होता, मैनेजर डिप्यूटी मैनेजर, वो केवल बता देता करो, मैं अध्यक्ष है ना, भगवान कह रहा, हम ऑर्डर देता, उनका प्रकृति शक्ति काम करता। भगवान पहले एक था, आनंद लेने का लिए, प्राप्ति का लिए, लीला विलास का माध्यम में आपने एक से अहम एको बहुश्याम, हम एक था, हम बहु बन गया। जैसे दुनिया में कोई आदमी शादी करता, ब्याह करता, तो उसको बाद उनको लड़का लड़की बढ़ जाता, उनका संसार, उसको साथ वो आनंद लेता, लड़का लड़की, उनका पत्नी बीवी और उसका जो दोस्त हिस्सेदार, इसको एक साथ वो आनंद लेते। एक का कोई आनंद नहीं लेने नहीं सकता, एक से ज़्यादा होना चाहिए। इस तरह कृष्ण जी का जो कृष्ण तत्व समझने के लिए ये सब उदाहरण का दृष्टांत का जरूरत है, आवश्यक है। भगवान ने कहा भी ब्रह्मा जी को, देखो जो भगवत तत्व है, साइंस ऑफ गॉड, वो बहुत परम गुह्यम, बहुत कॉन्फिडेंशियल, बहुत परम गुह्य है। समझ जाता? परम गुह्य, मोस्ट कॉन्फिडेंशियल।
लेकिन ये भक्ति का द्वारा ही भगवान को समझ जा नहीं सकता, भगवान को खुश कर नहीं सकता। खुश होने के बाद भगवान अपने अपने को प्रकाश करता, वो कैसा है वो प्रकट कर देता भक्तों को पास खुश होके। भगवान को प्रीति भाव के भावमय सेवा से तुष्ट होकर भगवान अपने को समझने भक्तों को पास अपने को प्रकाश कर देता, रहस्य का उन्मोचन कर देता जो रहस्यमय है। कहा जाता भगवान सर्वज्ञ है। जैसा दुनिया में एक आदमी को उनका बारे में जानने के लिए उसका जो हिस्सेदार है, घनिष्ठ निकटतम अंतरंग पत्नी, बाप, माँ, इस तरह कह नहीं सकता बहुत कुछ, लेकिन अगर वो आपने के बारे में बोले तो सबसे ज़्यादा कह नहीं सकता। एक तरह तो भगवान का कोई बाप माँ नहीं है, बीबी नहीं है, लेकिन आपने लीला आस्वादन करने के लिए, उसका पुष्टि के लिए वो जो बाप माँ वात्सल रस में दोस्त क्या भाव, दोस्त ये भाव शक्य भाव से और प्रभु दास दासो भाव से भगवान को सेवा करने कोशिश करता, इच्छा करता, अभिलाष करता, तो उसके लिए भगवान उसको मौका देता। बाप माँ दोस्त सखी रूप में, दास रूप में उनको सेवा करने का मौका देता। इस तरह भगवान भी लीला करता, आनंद उठाता। भगवान को जानना इतना आसानी नहीं, बहुत कठिन है तत्व तो जानना। जैसे कोई बड़ा आदमी है, दुनिया का बहुत विशिष्ट व्यक्ति है, उसको जानने के लिए ऑफिशियली कोई जान नहीं सकता, लेकिन यू हैव टू उसको डिप्टी सेक्रेटरी, उसका डिप्टी ऐसा थ्रू में जाना चाहिए लौकिक जगत में। ये दुनिया का हमरा बात कर रहा जो कुछ नहीं है, ये दुनिया तो एक तुच्छ है, जैसा कोई निडल सुई का बिंदु मान लो ये संसार में, ये ब्रह्मांड में, ये सृष्टि में ये कुछ नहीं। एक ब्रह्मांड भी एक मान लो एक सरिषा का जो बीज होता, सरिषा दाना होता, हाँ उसमें उसका तरह है। ये भगवान जो अनंत शेष उसका सिर पर फना का ऊपर ऐसा है। तो मान लो भगवान कितना महान है, महतो महियान,
अनोरो ज्ञान। भगवान क्या एक अणु परमाणु कहते अंडांतरस्थम परमाणु अंतरस्थम। जो अणु परमाणु है उसको भी अंदर में है, इतना छोटा है, सबसे छोटा से भी छोटा, सबसे बड़ा भी बड़ा बन नहीं सकता। जो हमारा अबांग मनुष्य गोचर, हमारा बुद्धि दिमाग का पर है। उपनिषद में जैसा कहा गया, कोई मेढक है कुआ में और कोई मेढक मान लो प्रशांत महासागर से आया, दोनों से वार्तालाप, हाँ चर्चा चलता। एक पूछा, मेढक जो कुआ का है वो पूछा आप कहाँ से आया? वो कहा हम तो बहुत बड़ा एक जलाशय से आ रहा। कितना बड़ा? उसका जो कुआ है वो 3 फीट है। वो कहा 3 फीट नहीं तो 4 फीट, 5 फीट, 6 फीट, अरे मान लो 30 फीट, 300 फीट, अरे कुछ नहीं आया बाबा, ये कुछ नहीं। 3000 फीट, अरे कुछ नहीं। 3 लाख फीट, ये भी कुछ नहीं। समझ में आता नहीं। वो अपने एक माप है, उससे उसको माप करते क्यों? लेकिन भगवान कहा जाता अप्रमेय, उनके कोई मापने नहीं सकता। कभी समझ नहीं सकता। प्रशांत अनंत क्या है, अटलांटिक महासागर कितना बड़ा, कितना गहरा है मान लो। तो इस तरह मनुष्य, इसका जो दिमाग है छोटा, इसमें ये भगवान का सृष्टि को समझना बहुत मुश्किल है। अगर भक्त है तो भगवान कुछ उसको पास प्रकट कर नहीं सकता। उसका प्रीतिमय भगवत सेवा से तुष्ट होकर कोई कोई शास्त्र में कहा जाता भगवान महान है, अल्लाहु अकबर, भगवान ग्रेटेस्ट। लेकिन कितना ग्रेटेस्ट कहने नहीं सकता। वो हमारा उपनिषद, हमारा वेद में कहा गया, एक इंप्रेशन, एक धारणा दे दिया एक उदाहरण से। ये भी जो बोला जो भगवान का कि अनंत शेष, हाँ उनका सिर का फना का ऊपर में वो जैसा सरिषा दाना है, छोटा छोटा सरिषा, ऐसा एक एक ब्रह्मांडों को धारण कर रहा। हाँ संकर्षण नाग अनंत शेष, अनंत शेष। हाँ तो ये भगवान तो मूल भगवान नहीं है, मूल भगवान तो ब्रज में है। वो पादवेकम न गच्छति, केवल बंसी बजाता, मुरली बजाता। हाँ मुरलीधर हरि बंसी वाला, बंसी बजाता और क्या करता,
ब्रज जन रंजना, जो ब्रजवासी है उनका भक्त है, उसको आनंद देता, हम आपने आनंद लूटता, केवल एंजॉयर है। भुक्ता राम जग तपसाम सर्वलोक महेश्वरम सुहृदं सर्वभूतानाम गत्ता माम संतिम विच्छति। हरि बोल। पुंसा कृष्णस्तु भगवान स्वयं इंदिरारी व्याकुलं लोकं मिडयन्ति जुगे जुगे रामादिमुत्तुषि कला नियमे न तिष्ठन्। यही शास्त्र का प्रमाण से पता चलता जो मूल भगवान कृष्ण जी है, जो ब्रज में रहता, बंसी बजाता। ये छोटा बच्चा किशोर है, हाँ, लेकिन उसका मूल भगवान उसका अंश है। जैसे दीप से, एक दीप से काफी दीप जला नहीं सकता आप, इस तरह भगवान कृष्ण का जो विस्तार है, अंश है, जैसे दीप जलाता समान शक्ति मान, जैसा कृष्ण से एक्सपैंड होके विस्तार होके होता बलराम जी, वो कृष्ण का ही समान मान लो। थोड़ा कलर चेंज है, हाँ, वो शुभ्र वर्ण है और कृष्ण जी है तमाल वर्ण है। इस तरह संकर्षण से ये भगवान का अंश हुआ। अंशों का जो अंश होता है उसको कला कहा जाता। वो क्या है? संकर्षण, बलराम से भी आता संकर्षण, संकर्षण से फिर आ जाता बलदेव, संकर्षण से वासुदेव, वासुदेव वासुदेव प्रद्युम्न अनिरुद्ध, फिर संकर्षण आता। एक कहा कहता भगवान का काय बुह, फिर और एक वासुदेव संकर्षण अनिरुद्ध प्रद्युम्न अनिरुद्ध, फिर और एक संकर्षण की पुरुष अवतार। उसके बाद क्या नाम बोले महाविष्णु, क्षीरोदक्ष विष्णु, महाविष्णु, गर्भदक्ष विष्णु, क्षीरोदक्ष विष्णु, ऐसा होता। इस तरह भगवान का असंख्य समुद्र का, सागर का लहरी का माफिक भगवान का असंख्य गुना, असंख्य शंखातीत अवतार है। कहा जाता जैसे कोई एक भव्य आदमी है, कोई मान लो जूलियस सीजर कि नेपोलियन बोनापार्ट, जो कोई हो दुनिया का एक बड़ा आदमी, उसका एक ऑफिशियल उसको आप जान नहीं सकता, वही भी जानना कितना मुश्किल है। देखो भगवान का बारे इतना महान है, तो उनका जो जो घर का बात है, उनका बीबी है, उनका बाल बच्चा है, उनका इंटीमेट फ्रेंड है, उसको बारे में जानने के लिए पहले जानना चाहिए ऑफिशियली उनको। इस तरह पहले भगवान का जानना, इस तरह जो बहुत कठिन है, जानने के बाद हम उसका अंतरंगा शक्ति जिसमें उसको आनंद लेता, लादिनी शक्ति को हम जान नहीं सकता। तो इस तरह हमको जानना चाहिए, भगवान को समझना चाहिए। एक है बहिरंगा शक्ति, एक अंतरंगा शक्ति। बहिरंगा शक्ति से बहिर् जगत का सृष्टि, अंतरंगा सृष्टि के चित जगत का लीला होता। ये दुनिया है, ये जड़, ये लौकिक जगत जो है, ये चित जगत वैकुंठ गोलोक वृंदावन का ये विकृत प्रतिफलन है। भगवत गीता में एक अश्वत्थ वृक्षा को साथ इसको तुलना किया, उसका कोई नदी, कोई जलाशय का तीर में है, उसका जो प्रतिफलन है कहा जाता है, ऐसा ही है जो उसका मूल को, जो जड़ है उसको देखा था ऊपर में है, और उसका ब्रांच शाखा प्रशाखा ये सबको दिखाता नीचे में, उल्टा हो गया है कि नहीं? ऐसा ही है हमारा ये लौकिक जगत। हम लोग 84
लाख जोनी में इस संसार में घूम रहा। भगवत गीता में कहा ये जीव है सर्वज्ञ। सर्वज्ञ मीन्स वो जो जहाँ वो खुश है वहाँ जा नहीं सकता, ब्रह्म लोक जा नहीं सकता, पाताल लोक जाने, रसातल पाताल लोक जा नहीं सकता, स्वर्ग लोक जा नहीं सकता, जहाँ राक्षस रहता, असुर रहता, वहाँ भी जा नहीं सकता, हर एक जोनी में जा नहीं सकता जो रहता, पक्षी जोनी, मछली का जोनी, कि पेड़ का जोनी, पशु का, चिड़िया का, जानवर का, मनुष्य का, देवता का। भगवान ने कहा, भगवान का पास से हमारा सुन रहा है चीज, ज्ञान ले रहा। भगवान ने कहा कि माम उपेत्त पुनर्जन्म दुखालयम अशाश्वतम। ये संसार जहाँ ही जाओ अप टू ब्रह्मलोक ऊपर तक, सत्यस्था, जो जितना सतोगुण में स्थिति हमको होगा उतना ही हम ऊर्ध्व लोक जाएगा। लेकिन वहाँ जाके भी पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम इति संसारे फुटतर दोष कतम्य मानव तव संतोष। इसमें कोई संतोष नहीं, आनंद नहीं है, केवल दुख ही है। 3 प्रकार का दुख है ये संसार, ब्रह्मलोक ही हो चाहे एकदम नीचे जो रसातल इत्यादि है उसमें भी दुख है। कोई सुख में रहने से, अगर कोई इसका पर जाने सकता तो वहाँ केवल सुख ही है और कुछ नहीं, ये भगवान ने बताया। इतना कहा जाता शास्त्र में कि ये 84 लाख ऐसा जोनी है, इसमें मनुष्य जोनी बहुत कमती है। 400,000 4 लाख 4 लाख 84 लाख में केवल 4 लाख मनुष्य जोनी है। देखो अभी दुनिया में ही देखो क्या होता। जो सबसे गरीब देश है जो कोई हो, अच्छा रिफाइन नहीं है, अफ्रीका भी हो, गरीब देश भी हो, अफ्रीकन जंगल हो, आज जो आपने को दावा करता सबसे प्रगति किया है भौतिक जगत में, मान लो अमेरिका, मान लो ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, नॉर्वे, स्वीडन, लेकिन वहाँ ज़्यादा से ज़्यादा हिंदियों भोग को ही के लिए ही प्रयास कर रहा है। इसको ही कहा जाता जागतिक लौकिक प्रगति, है कि नहीं। ज़्यादा से ज़्यादा आदमी ऐसा रज तमोगुण के द्वारा आच्छन्न है, उसका लक्षण है काम लोभ का, ज़्यादा से ज़्यादा काम लोभ का प्रभाव असर। अज्ञान में है प्रभाव तो बहुत जावन न जिज्ञासित तो आत्मतत्वम। इसका अर्थ आपको पता है, बहुत सरल है को मैं क्या हूँ, कहाँ से आ रहा हूँ। जब हमारा शरीर विनाश प्राप्त हो जाएगा, हमारा गति क्या प्राप्त होगा, हमारा जीवन का लक्ष्य क्या है, क्या गति प्राप्त करेगा, ये चीज जो पूछता नहीं उसको कहा था धर्महीना पशु भी समाना। ये सब कुत्ता, ये सब शुअर का
ये सभ्यता है, ये दुनिया का भी जो सत्ता है। ये गाड़ी में बैठा है पोलिस सुअर, पोलिस कुत्ता, जानवर, बाघ, भालू, उल्लू। How much time? Yeah. 40. 20 more minutes or more? तो तथाकथित मनुष्य रूपी भालू, उल्लू, सुअर, कुत्ता, गद्दा, सब जानवर का माफिक जो जिसका दिल है, उसको बोलो इधर आओ, सुनो, हाँ, ज्ञान के बारे में, हम आप क्या है, कहाँ से आ रहा है, कहाँ जा रहा है, वो सुनेगा नहीं। कि अंदर उसका दिमाग कुत्ता का है, सुअर का है, उल्लू का है, भालू का। बंदर है। तो इसलिए शास्त्र में कहा जाता न ते विदु स्वार्थ गति ही विष्णु दुराशय जे वैरत्व मानिना अंधा जथा अंधैव उपनियमाना। जो गद्दा है उसका लीडर गद्दा ही होता, उल्लू का लीडर उल्लू ही होता, बंदर का लीडर बंदर ही होता, सुअर, कुत्ता, गद्दा उनका लीडर सुअर, गद्दा, कुत्ता होता, गिद्ध उसका लीडर गिद्ध भी होता, राक्षस राक्षस। इसलिए पहले सभ्यता का मतलब है, संस्कृति का मतलब है सतगुण में स्थिति होना। नहीं तो वो समझेगा नहीं, वो कुत्ता का माफिक रहेगा, सुअर का माफिक, वो सोचेगा हम मार्ट में जा रहा अच्छा खाने के लिए, अच्छा अच्छा गरम गरम हलवा सुबह उठ के खाता, क्या टट्टी खाता। समझ जा, वो पहले इंद्र था, अभी का दाम अच्छा है, देखो कितना मोटा हमारा शरीर, हमारा बीवी कितना मोटा है, हमारा बाल बच्चा कितना सुंदर मोटा मोटा है, आधा डजन है, हम क्यों इंद्र बनेगा। बुद्धू काहे का, तू तमगुण में है, रजगुण में समझता नहीं। इस तरह जब हम लोग कीर्तन करता, नृत्य गीत करता, भगवान का नाम लेता, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। ये कलियुग का धर्म है, ये यज्ञ है, यज्ञ वही विष्णु, जो विष्णु जिसमें तुष्ट हो जाता, हम भी तुष्ट होता, हमारा जीवन भी सफल हो जाता। संसिद्धि हरितोषण, हरितो संतोष होने से यज्ञ से संतुष्ट होता। कलियुग का एक पत्र यज्ञ है, हरिनाम करना, भक्त का संगत करना, तब जीवन सफल हो जाता, संसार का पार चला जाता। ये जीवन का उद्देश्य है, ये है मुक्ति। And 15 more minutes, 45. We started a little late, 10 minutes. You can take more 10 minutes. ये चीज पता नहीं है क्योंकि ये पशु है, अंदर में तो पशु है, बाहर में मानव का शरीर है। इसलिए शास्त्र में कहा जाता जितना जीव है इसमें लब्धा सुदुर्लभम दुर्लभम मानुषम जन्म तदपि अध्रुवम। प्रहलाद महाराज महाजन ने कहा ये मनुष्य जीवन के दुर्लभ नहीं, सुदुर्लभ। इतना कुछ शरीर प्राप्त होने सकता, मनुष्य जन्म मिला। अब ये भी अनिश्चित है, क्षणिक है, अनिश्चित है।
लेकिन इस जन्म में ही, केवल मनुष्य जन्म में ही आप संसार से मुक्त होके भगवत धाम जो नित्य आनंदमय और नित्य जीवन है, आनंदमय जीवन है, ज्ञानमय जीवन है, वो प्राप्त करने सकता केवल साधु संग में, हरि साधु संगत से, हरि भजन करने से। हरि नाम हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम को समझ नहीं सकता नहीं। मान लो महात्मा गांधी, मान लो ईश्वरुड, बड़ा बड़ा प्रोफेसर पंडित, हाँ, इसलिए शास्त्र में उपनिषद में कहा गया नय मात्ता बलहीन लभ्य। कोई कहता जे बल का मतलब है दैहिक बल, मान लो कैसियस क्ले, मान लो दारा सिंह इंडिया का, नहीं, बल से भगवान को नहीं जानने सकता। लेकिन बलराम का कृपा बिना भगवान को नहीं जाने से, ये हमारा अर्थ है हमारा आचार्यों का। बलराम कृपा चाहिए। नय मात्ता बलहीन लभ्य, न मेधया, ना स्कॉलरशिप से, ना बहुत पढ़ के सुन के। इसलिए हमारा आचार्य ने कहा, मेरा आचार्य ने कहा, नरोत्तम दास ठाकुर, ब्रजेंद्र नंदन जय सची सुत होइल सही, बलराम होइलो निताय। जो ब्रजेंद्र नंदन था और बलराम था, रोहिणी का लड़का था, वही अभी सचिनंदन चैतन्य महाप्रभु रूप में आया और बलराम नित्यानंद रूप में आया। इसलिए शास्त्र में कहा, ये बताइए। इसलिए कहा गया नितायर करुणा हवे ब्रजे राधा कृष्ण पावे, धरो नितायर चरण दुखानी, निताई चरण सत्य ताहार सेवक नित्य, निताई पद सदा करवास। इसका अर्थ आपको पता है तो नहीं? आप बता दीजिए। पकड़ लो। इसलिए कहा परम करुणा पहुदय जना, निताय गौरचंद, और सभी अवतार सार शिरोमणि, केवल आनंद कंदा। तो इसलिए देखा गया ये चैतन्य महाप्रभु, ये नाक को चिपकने का कोई जरूरत नहीं है, एक जोग व्यायाम करने का, सिर को नीचे रख के पाव को ऊपर में उठाना का कोई जरूरत नहीं है। ना जरूरत है गंगा सागर जाना, ये कंटक में बैठ के रहना खाली गाँव में, ना बहुत ठंडा में ये गंगा क्या क्या मानसरोवर जाके गला तक डूब के, हाँ, ध्यान करना, पत्नी बाल बच्चा घर संसार छोड़ के, हाँ, क्या हिमालय जाके गुफा में बैठ के, हाँ, एक कौपिन पीन के ध्यान करना, ऐसा कोई जरूरत नहीं। नाचो गाओ भक्त संग करो संकीर्तन, कलिजी बहुत सरल है। भगवत भजन केवल नित्य करो, हाँ, नाचो कूदो, हाँ, और हरे कृष्ण बोलो। उसको बाद अच्छा हलवा पूरी भगवान का जो कोई प्रसाद है गपागप खा लो, देखो तुम भगवान को जान जाएगा, समझ लेगा आसानी से।
देखो, एक पॉइंट, एक विषय हमको नजर रखना चाहिए ध्यान से, गंभीरता से। वो क्या है? भगवान जो है सब असित देवल जितना महाजन है, भगवान भी खुद कहा, अर्जुन भी कहा, परम ब्रह्म परम धाम पवित्रम परमम भवाम। तो भगवान है परम ब्रह्म, परम पवित्र, परम धाम। तो ये दुनिया का लोग ब्रह्म सुख का लिए, जो ब्रह्म ज्ञानी है, ब्रह्म सुख का लिए क्या करता? कितना जड़ जागतिक विषय सुख सब छोड़ देता, थोड़ा सा ब्रह्म सुख का लिए। इसका मतलब क्या? ना ब्रह्मभूत प्रसन्न आत्मा, ये है ब्रह्म ज्ञानी कि परमात्मा ज्ञानी। लेकिन भगवान को समझाना अलग चीज है, और भी कठिन है। इसलिए अभी बता रहा, भगवान को जानना कितना कठिन है। तो अभी देखना चाहिए कितना कठिन है भगवान को जाना। देखिए, भगवान ही खुद कह रहा, बहुनाम जन्मनाम अंते ज्ञानवान माम प्रपद्यते। जो जिसको, जो भगवान का चरण है प्रपत्ति किया, जिसको ज्ञान है, ये लक्षण है प्रपत्ति किया। और वासुदेव सर्वमिति सौ महात्मा सुदुर्लभ। भगवान का जो भक्त है, महात्मा है, वो सुदुर्लभ है, दुर्लभ नहीं, सुदुर्लभ। तो कठिन है कि नहीं? कई आदमी इस्कॉन में है, कई आदमी भगवान का भजन कर रहा है। देखो, वो लोग सोचता हम पागल है जब नृत्य गीत करता, प्रसाद खाता। और हम लोग सोचता है वो लोग पागल है। असली में कौन पागल है? भगवान कह नहीं सकता। फिर भी भगवान कह रहा, जे मनुष्यानां सहस्रेषु, लाखों लाखों, हजार हजार लाख आदमी से, ये आदमी का मतलब जो हाथ पा मनुष्य का मापिक है, वो आदमी नहीं है। जो 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 सतगुण संपन्न है, ब्राह्मण का गुण संपन्न, समो दमो तपो शौचम, हाँ हाँ, ये लोग कल्टीवेट कर रहा है, इसका अनुशीलन कर रहा, तपस्या कर रहा, ब्रह्मचर्य कर रहा है। ब्राह्मण का गुण जो है, मन को मन को कंट्रोल करना, इंद्रियों को बस में ले आना, सोचे ना, जो बहुत दिल को बाहर में साफा रहता, वो जो सच बात बताता, बहुत सरल है, जो क्षमाशील है, जो शास्त्र को विश्वास करता, शास्त्र का बात, भगवान का बात, ये सब को कहा जाता। शिक्षा जो देता, वो जो शिक्षा प्राप्त किया, वो आत्मा के बारे में जिज्ञासा करता। साधारण आदमी ये सब उल्लू भेड़ा गाधा है, वो कभी नहीं पूछेगा। यही सी 98 सोकल तथाकथित मानव ऐसा ही है, और ये थोड़ा सा है। 2 मिनट, आई कैन टेक 10 मोर मिनट्स, शॉर्ट कर देगा।
तो देखिए, मनुष्यानां सहस्रेषु कश्चित, इससे दो एक हजार लाख लाख ऐसा मनुष्य से जो ब्राह्मण का गुण संपन्न है, तपस्या, ब्रह्मचर्य, मनोनिग्रह, इंद्रिय निग्रह, क्षमा, आस्तिक, ये सब अनुशीलन करता, उसमें लाख लाख में एक, कोई एक कोशिश करता कि सिद्धि का लिए, सिद्धि का मतलब मुक्ति का लिए। और इस मुक्ति में भी, मुक्त जो हो गया उसमें जितना हो गया, उसमें वो बहुत से कच्चित दो एक तत्व तो भगवान को ठीक ठीक से यथार्थ रूप से समझ नहीं सकता। कितना कठिन है, देखिए, डिफिकल्ट। ये पॉइंट, ये विषय ध्यान दे के गंभीरता से सोचने का चीज है। ये सबसे बड़ा दार्शनिक भक्त जीव गोस्वामी ने इसको विश्लेषण किया। ना, जीव गोस्वामी षट संदर्भ। तो प्रभुपाद ने कहा इस तरह भगवान को, ये तो ऑफिशियल उनको जानना, लेकिन उसको अंतरंगा जो शक्ति है, उसको जानना के लिए और कठिन है, इसलिए उसको बारे में अभी कहता नहीं। आज राधा रानी का आविर्भाव दिवस है, वो भगवान, अच्छा ये बोलिए तब बताता, अभी टाइम नहीं है, 10 मिनट है, न कि 5 मिनट, तो शेष कर देता। हाँ, how many more? हाँ, let me finish. Now, दुनिया का सब आदमी, जो नारी पुरुष है, इसमें सबसे बड़ा आकर्षण आसक्ति है। इसको कहा जाता मदन, इसको कहा जाता कंदर्प, भाषांतर। भगवान को जो अनुभव किया, जो ब्रह्म अनुभव, परमात्मा अनुभव, भगवत अनुभव किया, ब्रह्मा जी हमारा गुरु, आदि गुरु एक। तो ब्रह्मा जी ने क्या कहा, जब भगवान को अनुभव किया, भगवान को उपलब्ध किया, भगवान उनको सो अनुभूति बता रहा, कंदर्प कोटि कमनीय विशेष शोभम गोविंदम आदि पुरुषम तमाहम भजामी। कंदर्प कोटि 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 कंदर्प मदन, कोटि कोटि कंदर्प मदन, कोटि कोटि कंदर्प मदन, वो भी मोहित हो जाता। भगवान इतना सुंदर है, उसको देखने कैसा है ना। वो कहा था दूसरे, मसीबत अशिताम्बुद सुंदरम अंगम, इतना सुंदर है जैसा काला ये बादल है, बादल का जैसा रंग है, ऐसा रंग है। जो केशी घाट में जब बंसी बजाता छोटा कृष्णा, तो एक गोपी देख के कहा इतना सुंदर है, एक दफे कोई उसका थोड़ा सा कान में चला जाता जैसा अमृत का माफिक, तो दुनिया का संसार, बीवी, बाल बच्चा, जितना कोई हमारा प्यारा है, दोस्त, हमारा विषय, संपद, अपने को भी भूल जाता। इतना सुंदर है।
हाँ, तो इतना सुंदर सारा जगत आकर्षक है भगवान, सर्वाकर्षक, लेकिन भगवान को भी आकर्षण करता ऐसा चीज है, वो राधा रानी है। इसको कहा था भगवान का मदन मोहन, और राधा रानी कहा था मदन मोहन मोहिनी। अभी हम समापन कर देता 2-4 बात से, हमारा टाइम दो। तो इसलिए कृष्ण जी का इच्छा होता कि राधा रानी क्यों हमको इतना सेवा करती, उसको क्या सुख मिलता, ये सोचकर वो राधा रानी का भाव लेकर स्वयं भगवान कृष्ण चैतन्य महाप्रभु रूप में भजन करा। राधा रानी का मूड, उनका जो भाव लेके राधा भावोदुलित सुबोलितम, वो होके चैतन्य महाप्रभु राधा कृष्ण का मिलित तनु भाव राधा रानी, लेकिन कृष्ण भाव देके उनका समझने के लिए दिव्य ज्ञान है, ट्रांसेंडेंटल ज्ञान है, समझने के बहुत ऊंचा स्तर है, समझने के लिए राधा रानी भाव लेके कृष्ण ही आया हमको शिक्षा देने के भक्त कैसे भगवान को सबसे अच्छा तरह सेवा करने सकता, जैसे राधा रानी करता था कृष्ण जी को। वो है जे कृष्ण विरह है, राधा रानी कृष्ण विरह भाव में राधा रानी भगवान को कृष्ण जी को सेवा करता। तो चैतन्य महाप्रभु वो भाव से, राधा रानी भाव से हमको सिखा रहा कैसे राधा रानी के माफिक हम सर्वोच्च भजन करने सकता कृष्ण जी का। कोई आदमी सोचता ये दुनिया का जैसे लड़का लड़की एक दूसरा से आकर्षित होता, ऐसा नहीं सोचना चाहिए। अगर यह सोचेगा तो हम लोग बहुत सहज करके लेगा राधा कृष्ण को, और इसको कहा जाता सहजिया। हम लोग सहजिया नहीं है। राधा कृष्ण को सोचता नहीं जैसे दुनियादारी है, लैला मजनू, रोमियो जूलियट, और कितना है उस सिनेमा में आप देख नहीं सकता, उसका तो अंत नहीं है। तो इसलिए कभी नहीं सोचना चाहिए राधा रानी जैसा दुनिया का कोई औरत का माफिक है, तो सहजिया बन जाएगा। तो अगर हम लोग भगवान का सेवा करने चाहता, इसलिए भगवान का सबसे प्यारे जो भगवान का भक्त है राधा रानी है, वो राधा रानी का शिक्षा विरह भाव से भगवान को भजन करना, ये बच्चों चैतन्य महाप्रभु गोस्वामी को सिखाया। गोस्वामी लोग हम लोग को सिखाया कि हमेशा डेवलप करना चाहिए, विकास करना चाहिए ये भगवान का प्रति क्या विरह भाव। जे कितना जिंदगी हम बिता दिया भगवान को नहीं भजन कर, उनके भूल के भोग में हम निमग्न हो गया।
एक तरह कृष्ण भजन के लिए हमको बहुत बहुत विनम्र होना चाहिए। आपने को कितना हम तुच्छ है वो समझना चाहिए। तब हम तब हम क्वालिफाई होने सकता भगवान को समझने का लिए। साथ साथ दूसरा तरफ से हमको होना चाहिए जो भगवान के सबसे प्यारे भक्त है उसको पहले पूजा करना, राधा रानी को पढ़ के पूजा करना, जो आज उनका जन्मदिन है, आविर्भाव दिन है। यही कृष्ण भजन का अच्छी मार्ग है। जो पहले भगवान का शुद्ध भक्त को पास जाओ, भगवान को भजन करने के लिए जो चीज तुम सामान ले आया तो उनको पहले दो, राधा रानी को। राधा रानी बोलेगा, कृष्ण जी को रिकमेंड करेगा, सुपारिश करेगा जे ये देखो मैं कुछ भक्त नहीं है, हमारा कोई भक्ति नहीं है, हम भक्त नहीं है। ये आदमी जो आया फूल लेके तुम्हारे लिए, देखो तुम्हारे प्रति प्रेम है, तुमको सेवा करने चाहता, ये लो पुष्प कमल। तो भगवान राधा रानी का सुपारिश से उसका भक्ति स्वीकार कर लेगा, वो महान भक्त बन जाएगा। तो अभी शेष कर देता। सो शास्त्र में इसलिए कहा गया जे संसिद्धि हरि तोषणम, हरि को तुष्टि करना। कैसे? पहले हरि को, भक्तों को, शुद्ध भक्तों, भगवान का सबसे प्यारे जो है सो राधा रानी को तुष्ट करना, वो आज का दिन है। इसलिए ब्रजवासी लोग सब कहता राधे राधे, राधा कृष्ण का पहले राधा रानी को तुष्ट करने का कोशिश करता, उनका कृपा प्राप्ति के लिए। तो कृष्ण जी का कृपा प्राप्त हो जाता, कृष्ण जी भी तुष्ट हो जाता, हमारा जीवन भी सफल हो जाता। इसलिए महाराज की भी इतना बड़ा भक्त है जे सनक सनातन और महाराज सुखदेव गोस्वामी भी भगवान का नाम ज्यादा किया नहीं, राधा रानी का नाम ज्यादा किया नहीं, कृष्ण जी का नाम क्या उनका थोड़ा सा बात किया। पहले हमको योग्यता अर्जन करना चाहिए कृष्ण के जानना, राधा रानी का थ्रू में, उनका माध्यम में। फिनिश इट। तो एक है, एक दिव्य दर्शन है, ट्रांसेंडेंटल साइंस है, फिलोसॉफी है, और उच्च स्तर का चीज है। हम ज्यादा कहेगा नहीं, हमको योग्यता नहीं है। गुरु जी ऐसे ही राधा रानी को हमारा पास प्रदान किया, भेंट दिया।
हरे कृष्ण, हम लोग भी इसलिए कहा था कृष्ण का पहले, राधा रानी का हरे कृष्ण। हाँ, आगे इतना तक आज। आप बोलिए कोई सवाल है, टाइम है तो पूछ नहीं सकता। मैना मार भक्त भक्तिन की जय। बोलिए देवकी माता जी, क्या प्रश्न है आपका, पूछिए। अच्छा, अच्छा, बहुत अच्छा, बताता, बहुत सुंदर। जैसा मान लीजिए हमारा जो भक्त है, वो जिसका पूजा करता उसका कहता सबसे बड़ा वो चोर है, इसलिए उसका भक्ता भी चोर बनता, लेकिन कृष्ण जी के लिए चोरी करता, अपने के लिए नहीं। संसार में, लौकिक संसार में, भौतिक संसार में चोरी करना ये तो नीचा जघन्य वृत्ति है, उसको दंड मिलता। ये निंदाजनक है, आदमी इसको निंदा करता। दे अवोर इट, दे डिराइड इट। चोरी करना के लिए दंड मिलता है कि नहीं, लेकिन भगवान जब चोरी करता एक जन मुक्त हो जाता, आनंद आनंद प्राप्त करता, वो दिव्य आनंद है। क्यों, वो बताएगा अभी। मैं जब हरे कृष्णा ये जो सोसाइटी है इसमें जब अंश लिया, तब एक कहानी सुना। हम जो ज्वाइन करने का थोड़ा पहले एक घटना है, प्रभुपाद का लीला है, बताता, हमको बताया वो। पाश्चात्य जगत का, यूरोप में पहले प्रभुपाद जब कृष्ण जी के ले आया, कृष्ण मंदिर प्रतिष्ठा किया, उसका एक कहानी है। प्रभुपाद सब आयोजन किया और 3 दिन है, हम शॉर्ट में बताता। वो मंदिर का जो दिन यज्ञ होगा या राधा कृष्ण का ओपनिंग सेरेमनी होगा मंदिर का, वो दिन का कहानी, कृष्ण जी कैसे आया, कैसे वो लीला प्रभुपाद का हम बता रहा आपको। विश्व में प्रख्यात मशहूर गाने गाना का कलाकार जॉर्ज हैरिसन बीटल का सहयोग से हमको एक मुकाम मिला, जिसको भक्तों लोग श्याम सुंदर जो कारपेंटर है, लकड़ी का काम करता, हाँ कलाकार, हाँ वो मंदिर को बनाया। जैसे एक जहाज होता, ऐसा होता जहाज का, हाँ तो उसका उल्टा लकड़ी का बनाया, बहुत सुंदर, येलो, गोल्डन येलो लकड़ी का डिजाइन करके बनाया। और सब कुछ ठीक हो गया। जो सांबादिक रिपोर्टर बीबीसी टेलीविजन आएगा, वो सब फोटो लेगा, हाँ टेलीवाइज करके सारा दुनिया में उसको ट्रांसमिट करेगा, परिवेशन करेगा, संचालन करेगा, सब ठीक हो गया और 3 दिन है। लेकिन विग्रह अभी तक विग्रह आया नहीं, राधा कृष्ण अभी तक आया नहीं इंडिया से। लंदन में
तो जैसा गोस्वामी लोग, राधा रानी, चैतन्य महाप्रभु, हाँ, कभी कहा नहीं हम भगवान को दर्शन किया, लेकिन उनसे हमेशा ढूंढता था, हे ब्रज देवी के चल ललिते, हे नंद सुनह कुतः, एक क्या पागल का तरह हर जगह में वृंदावन में ढूंढता था। ऐसा चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथपुरी में करता था, सोचा ये वृंदावन है, और सोच के वो जमुना में नहीं गिर के सागर में गिर गया, जमुना झागर का जमुना सबसे, इस तरह पागल का तरह वो भक्तों लोग भी जब सुना 3 दिन है प्रभुपाद अभी तक विग्रह है नहीं, प्रभुपाद ढूंढते रहो कहाँ विग्रह मिलेगा, लंदन शहर में हर जगह में घूम रहा, और कुंभ का माफिक जैसा हम लोग के कुंभ देखे, हाँ, उसको क्या कहते हैं, चिरुनी, हाँ, कांकी, हाँ, कांकी देख के औरत आदमी है चूल को बाल को ऐसा करता, उस तरह घूम रहा, तलाश कर रहा, कहाँ कृष्ण, कहाँ कृष्ण। गोस्वामी लोग हैं, हाँ, 3 दिन है बाकी। अचानक सब सामान आ गया, उद्बोधन का, अभिषेक का, सब चीज रेडी, केवल भगवान को मूर्तियां नहीं आया, श्री विग्रह, इसलिए घूम रहा। तो अचानक 3 दिन पहले घूमते घूमते अचानक वो लोग एक आगमन में एक भक्त देखा, लिखा है ईस्ट लंदन, हाँ, लूटन फॉरेस्ट गेट, ऐसा ईस्ट लंदन का जो एरिया है उसमें एक पंजाब से कोई आदमी मंदिर का उद्बोधन लिए सुंदर विग्रह लेके आया। तो प्रभुपाद के बोलने से कहा जल्दी चलो, कृष्ण भगवान को हम लोग देखेगा, चलो। एक वैन लेके 3-4 भक्तों को लेके, उनका जो गृहस्थ भक्त था, श्याम सुंदर, मुकुंद, तमाल कृष्ण, ये सब कोई को लेके 3-4 को लेके गाड़ी चला के वहां ले गया। प्रभुपाद बोलो इसको ढूंढो, पता क्या है, वो लेके चलो हमको जल्दी, तुरंत। तो वो घर में जब गया, प्रभुपाद को साथ उसको बातचीत हुआ, मुलाकात हुआ। वो लोग कहाँ, आप देखिए भगवान कितना सुंदर आ गया, राधा कृष्ण जी, लेकिन एक कुछ इसका कुछ ये है, गलती हो गया। हाँ, तो क्या, राधा रानी का हाथ को एक अंगुली को थोड़ा टूट गया। तो कहता शास्त्र का अनुसार इसको तो क्या अभिषेक नहीं होगा, इसको नहीं प्रतिष्ठा करने सकता है कि नहीं महाराज। ये बोला हमको यही विश्वास है, इसलिए हम लोग इसको प्रतिष्ठा करता नहीं। ये बताया वो लोग प्रभुपाद को और दिखा दिया विग्रह को। तब प्रभुपाद उनको साथ भारत में जैसा आदमी कहता कृष्ण कथा बोलते रहता, वो लोग कृष्ण कथा सुनते सुनते बहुत हर्षित हो गया, आनंद में निमग्न हो गया मालिक लोग। प्रभुपाद उनका शिष्यों को कोई को इशारा किया, इंगित किया, देखो
भगवान को, राधा कृष्ण को जाके देखो और तुम में एक आदमी देखो उसका ओजन क्या है, इंगित से बताया, उसको उठा के तुम देखो वो उठा नहीं सकता कि नहीं, ले जा नहीं सकता कि नहीं, इंगित किया, वो बात इशारा किया, देखते रहता उनको शिष्य को, जहाँ राधा कृष्ण का मूर्ति है उसको इंगित किया, ये दोनों को लेके धीरे धीरे तुम हमारा वैन में लेके जाओ, वहाँ प्रतिष्ठा कर दो, हमको सब चीज इशारा से मैं बता दूं कितना तक किया। बहुत इंगित में कहा दिया, एक राधा रानी को, एक कृष्ण जी को पकड़ के रखो वैन का अंदर, और एक क्या गाड़ी में रेडी हो जाओ, प्रस्तुत हो जाओ भागने के लिए। तो प्रभुपाद उसके साथ बात करते करते जा रहा, और वो कहा महाराज ये क्या हो रहा, क्या हो रहा। वो जब ले जाता वो देखा राधा को कृष्ण जी को ले जाता, लेके भाग जाता, और प्रभुपाद बोलते रहता और चलते भी रहता, गाड़ी का वैन का उधर चलते चलते कहते रहता, चलते रहता। वो लोग जब देखा, वो गाड़ी में सब ले गया, और प्रभुपाद भी गाड़ी में बैठने जा रहा, तो वो लोग कहा ए महाराज सुनिए सुनिए सुनिए, बातचीत करेगा। तो महाराज कहने लगा जी हाँ कहते कहते प्रभुपाद अंदर गया, बोले दरवाजा बंद करके चलो जल्दी। प्रभुपाद कहा थोड़ा दूर जाके तो ठहरो, थोड़ा दूर जाके ठहरो, हम अच्छे तरह भगवान को देखेगा। जब थोड़ा दूर जाके रुका, प्रभुपाद निकाल के घर से, दरजा से निकाल के, वैन का निकाल के दरजा खोल दिया पीछे से, और प्रभुपाद देख रहा राधा कृष्ण को दोनों पकड़ के रखा, हाँ जैसे ना गिर जाए। प्रभुपाद कहता था गोविंदा आदि पुरुष तमा हमारे कृष्ण आ गया, चलो। सब भक्त बहुत आनंद है, अभिभूत हो गया आनंद में। तो एक प्रभुपाद का चेला बोला, पहले वाला के एक चेला बोला मुकुंद प्रभु कहा कि प्रभुपाद आप किसने को किडनैप कर लिया, जैसा कोई किडनैपर बच्चा को ले जाता चोरी करके, तो इस तरह आप कृष्ण जी को चोरी करके लेके आया, आप सबसे अच्छा चोर है। प्रभुपाद हंसने लगा। और प्रभुपाद बोला फोन कर दो। फोन करने से मंदिर का घर में जो लोग था, जो हताश था, बहुत उद्वेग था, चिंता था, क्या होगा क्या होगा क्या होगा। उसको बोल दिया अभी कृष्ण राधे दोनों आ गया। वो फुर्ती कुहा उत्साह से तुम भजन कीर्तन शुरू कर दो, अभी कृष्ण और राधा रानी आ रहा।
प्रतिष्ठा का लिए तो जो लड़की लोग है वो आनंद से नृत्य करने लगा, और जो बेस बनाना है जग्गों का करना है वो सब प्रस्तुत करने लगा, उत्सव। इस तरह वो बात कहा, शास्त्र में कहा जाता, मन निमित्त कृतं पापम पुण्याय कल्पते। भगवान के लिए हम लोग भी चोरी करने सकता, लेकिन हर टाइम में मत करो, बहुत सावधानी से करना चाहिए, ना पकड़ ले तुमको। पहले जमाना में हम तो सारा दिन रोटी और दाल और उसके मूली का जो भी है पत्ता है वही खाता था ना, हमको सब चीज़ का अभाव था, सब जो कुछ भगवान मिला देता, कोई भिक्षा देता वही हम खाता था। तो वो दिन में जो कोई दूध मिलता, कोई से भिक्षा करके होते उससे मिठाई बनाता, तो वो छुपा के रख देता टेम्पल प्रेसिडेंट, जो अच्छा सेवा करता उनको देता प्रेजेंट। तो वो प्रभुपाद को कहा, प्रभुपाद हम लोग के छुपा के रखता कौन, अलमीरा, उसको तोड़ के वो चोरी करके वो मिठाई खा लेता। अगर वो अच्छा सेवा नहीं किया तो भी कौन चोरी करके लेता, हमको पता नहीं क्या करेगा। तो प्रभुपाद कहा उनको हमारा जो भगवान है वो सबसे बड़ा चोर है, उसका तो अब तो थोड़ा तो चोरी करेगा ही, इसलिए दंड मत दो, इसलिए दंड मत दो, ये मजाक का चीज है। बर्फी हमेशा देखा मायापुर में कोने खेत का कोई दिन एक बार खाने से बैठ के 20-30 कभी 28-30 रोटी खा लेता। और इतना चोर है वो, मिठाई का दुकान का पूरा मिठाई चोरी करके लेके भाग गया खाने का लिए, वो दुकान को ताला को तोड़ के ढूंढ के मिला ने कहाँ भाग गया, देखा वो नहीं है, इसका मतलब वही चोरी करके भाग खा लिया सब मिठाई। बच्चा को देना था गुरुकुल को, बच्चा को तो महाराज कहा चलो गुरुकुल को, बच्चा जो गंदगी सब सफाई किया, ड्रेन का गंदगी सफाई किया, उसको सब मिठाई दुकान में जितना है सब तुमको देगा, चलो। जाके देखा महाराज देखो ये मिठाई के दुकान को ताला तोड़ दिया, अंदर जाके देखा जितना मिठाई सब नहीं, तो उसको ढूंढा, उसको पता है ये बहुत लोभी है ये लड़का, उसको ढूंढा नहीं मिला। तो सब समझ गया ये रास्केल चोर है, सब मिठाई चोरी करके आपने ही खुद खा लिया। चाहे बर्फी, जिलाबी, निमकिन भी है, समोसा, कचौरी, सब कुछ ले आप खा लिए। बहुत दिन उसको कोई देखा नहीं, मंदिर में आया नहीं, दूसरा मंदिर चला गया।
उठाए, वो खा के दूसरा मंदिर भाग गया। जैसे उसको पकड़ने ना सके, महाराज लोग जो इंचार्ज है उसको पकड़ने ना सके, दूसरा मंदिर भाग गुस्से कर दिए। ऐसा बहुत और भी बहुत ऐसा कहानी है, दूसरा दिन बताएगा जो अब म्यांमार जाएगा। अब बताएगा। हरे कृष्णा। ये सब प्रभुपाद का कृपा है, हमारा कोई योग्यता नहीं है, हम पापी तापी है, कोशिश कर रहा जो गुरु सिखाया वही बताता। हरे कृष्णा। सबको सबको कल्याण भगवान को पास का मना कर रहा है, सबको पर नमन है और भगवान को प्रार्थना कर सबका कल्याण के लिए। म्यांमार वैष्णवी की जय हो। हरि बोल, हरि बोल। हरे कृष्ण।